हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए प्यारी सी कहानी लाई हूँ। हाँ, कहानी मेरी जब शुरू हुई, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 8 साल की हुई। मेरी छोटी सी उम्र में मेरे मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी। मैं अपने चाचा चाची के संग रहने लगी। चाचा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी चाची बहुत बुरी थी। मेरी चाची नहीं चाहती कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी। इसके लिए अपनी चोरी चोरी पढ़ाई करने लगी। लेकिन एक दिन उन्हें मेरी सारी किताबें मिल गईं। मेरी सारी किताबें जला दी। उस दिन मैं बहुत रोने लगी। मेरी चाची की लड़की पिंकी आती है और कहने लगी, दीदी आप प्लीज़ रोइए मत, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उससे मैं आपकी सारी किताबें ले आऊँगी। तभी मैं कहने लगी, पिंकी तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पिंकी तेरे पास? दीदी मम्मी ने मुझे ट्यूशन फीस दी, मैंने अभी अपने टीचर को नहीं दिए हैं। मम्मी से कह दूँगी मुझसे पैसे खो गए और मैं दोबारा मम्मी से मांग लूँगी। पिंकी अगर चाची को पता चल गया तब तो तुम्हें बहुत। रिया दीदी आप चिंता मत करो, पहले जाके आप अपनी किताबें ले आओ। रिया अपनी पढ़ाई चालू कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी तुम्हारी टीचर का फोन आया, तुमने अपनी पढ़ाई की फीस जमा नहीं की। मम्मी मैं तुम्हें बताना भूल गई हूँ, मैंने फीस देने जा रही थी, लेकिन अचानक से मेरे से पैसे खो गए। मैंने आपको तुम्हें पैसे कैसे खो गए? अरे तुम ऐसे कैसे पैसे खो सकती हो? अरे मम्मी मेरा पैर फिसल गया और मुझसे पैसे गिर गए, इसलिए मुझसे पैसे खो गए। पैर फिसल गया और मैं नाली में गिर गई, मुझसे पैसे गिर गए। अरे सही सही बताओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? अरे मम्मी मैं झूठ क्यों बोलूँगी? अच्छा तो ठीक है, ये लो पैसे। पिंकी की मम्मी पिंकी को पैसे दे देती हैं। एक दिन वो रिया की पढ़ाई करते हुए देख लेती हैं और वह सोचने लगती हैं, मैंने तो सारी किताबें जला दी और इसने किताबें कैसे खरीदी? मारने लगी। रिया बहुत जोरों से चिल्लाने लगी, चाची मत मारिए ना, चाची मत मारी, तुमने चोरी की, तुमने मेरे पैसे चुराए और इतने पैसों से तुम। नहीं चाची, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये पैसे मुझे पिंकी ने दिए। पिंकी तुमने ये पैसे कहाँ से दिए? इसका मतलब तुमने इस रिया के लिए चोरी की? नहीं मम्मी मैंने चोरी नहीं की। मम्मी यह मेरी ट्यूशन फीस थी जो मैंने जमा नहीं की। मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं नाली में गिर गई हूँ। इसका मतलब तुम इसके संग रह रह के इस जैसी होती जा रही हो। सीमा जी अपनी बेटी पिंकी को पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल भेज देती हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। रिया बड़ी होने लगती है। रिया अब पूरे 18 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक घर से रिया चली जाती है। किसी को नहीं पता चलता कहाँ पर चली गई उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, हालांकि उसके चाचा ने कोशिश की। रिया को ढूंढने की कोशिश की पर रिया मिली नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। पूरे 1 साल हो जाता। अचानक से पिंकी अपने घर आती है। माँ देखो, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब मैं पूरी पढ़ाई कर चुकी हूँ। आप कैसी हो? पिंकी मैं तो ठीक हूँ। अच्छा। सीमा जी कहती हैं, पिंकी हम अब तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। मम्मी आपको मुझसे पहले तो रिया दीदी की शादी करनी होगी। और वैसे जब से मुझे रिया दीदी नहीं दिखाई दे रही। बेटा मैंने रिया को बहुत कोशिश की, घर से मत जाओ, ना जाने किसके साथ भाग गई। उसका चाहे 2 साल हो चुके हैं। नहीं मम्मी, रिया दीदी ऐसा नहीं कर सकती, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बेटा मैं सच बोल रही हूँ। एक दिन अचानक रिया घर छोड़ के चली जाती है। फिर बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक रिया लौट आती है। उसकी चाची सीमा जी पूछती हैं, तुम कहाँ गई थी? एक दिन रिया अचानक लौट आती है और उसकी चाची पूछती है, अरे तुम कहाँ से आई हो, किससे मुँह काला करके आई हो? उसकी चाची कहती है, रिया कहती है, नहीं मैं किसी के संग नहीं गई थी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने गई थी। आप मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई करके आ रही हूँ। आज के बाद मुझ पे ऐसे आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाची मैं आपके टुकड़ों पे नहीं पलूँगी। आप मुझे एक अच्छी जॉब लगी है, मैं IAS ऑफिसर बन चुकी हूँ और मैं अब अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। अरे बेटा मुझे माफ़ कर दो, चाची कहती हैं, आज से बाद मैं कभी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगी। मैं कितना गलत थी, तुम्हें गलत समझ रही थी। बेटा मुझे माफ़ कर दो। हेलो दोस्तों, और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें और बताएं आपको लालची चाची की स्टोरी कैसी लगी। चलो दोस्तों बाय। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। चलो दोस्तों चलते हैं, बाय।